अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 क्या है? 10 ग्राम ऑफ H3PO4 हैज बीन डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। अब वाटर की बात एक्सेस में लिया गया तो इसके मैथ पे हम नजर नहीं रखेंगे, मतलब हमने सिंपल फोकस रखना है। 10 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया। तो पहली बात क्या पूछी गई है यहाँ पर? पहली चीज यहाँ पर पूछी गई है, कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर तादाद कैलकुलेट करनी है मॉलिक्यूल की इन 10 ग्राम ऑफ H3PO4 के 10 ग्राम आपको H3PO4 का दिया गया है, उसके अंदर H3PO4 के कितने मॉलिक्यूल होंगे। और जब हम बात करना चाहे तादाद की मॉलिक्यूल्स की, तो सिंपल तब हमारा फार्मूला क्या लगता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। और जब हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल की, तब हम बात करते हैं सिंपल मास ओवर मोलर मास की। अब फार्मूला को अगर हम देखें, नंबर ऑफ H3PO4 मॉलिक्यूल मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो हमें पता है 6.02 10 की पावर 23। यहाँ पर मास, ये कौन सा वाला मास है जो इन्होंने दिया है, गिवन मास। और वो कौन सा मास इन्होंने दिया है? मास ऑफ H3PO4 वो इन्होंने दे दिया 10 ग्राम दे दिया। मोलर मास क्या होता है? ये हमेशा हम सब्सटेंस से कैलकुलेट करते हैं। जो H3PO4 यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 और 3 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह फास्फोरस का मास क्या होता है? 31, तो लिहाजा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31। और ऑक्सीजन का मास होता है 16, और 4 ऑक्सीजन हो तो 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 64। जब इन तीनों को सम अप करेंगे तो मोलर मास ऑफ H3PO4 बन जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास की जगह पे वैल्यूज कितनी आ गई? 10 ग्राम। मोलर मास हमारे पास 98 ग्राम। एवोगाड्रो की जगह पे हम उसकी जो वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 वैल्यू लिख लेंगे। हमने क्या किया? 10 को डिवाइड किया 98 के साथ, तो इसका जो आंसर हमारे पास आया वो आया 0.102। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। साथ हम वैसे लिख लेते हैं एवोगाड्रो वैल्यू को। फिर हमने क्या किया? 0.102 को मल्टीप्लाई किया 6.02 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है? 0.614 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मजीद चेंज करना चाहें तो क्या से इसकी फॉर्म बन जाएगी? 6.14। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो इशारिया है उसे एक डिजिट आगे लेके चले जाते हैं। 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 कर देंगे 23 की बजाय। तो ये हमारे पास जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 10 ग्राम H3PO4 होगा। उसके अंदर अगर हम H3PO4 की तादाद देखना चाहे, उन मॉलिक्यूल्स की नंबर देखना चाहे, तो हमेशा 10 ग्राम H3PO4 के अंदर 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट बात की गई है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की बात करनी है इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन से मुराद ये होता है कि अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हो तो 100 के 100 मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाते हैं। H3PO4 को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के साथ ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3H पॉजिटिव आयन बनेंगे, 3H पॉजिटिव आयन बनेंगे, और एक यहाँ पर क्या बनेगा? एक यहाँ पर फॉस्फेट आयन लग जाएगा। हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब एक बात यहां पर देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आयन कितने मिल रहे हैं? 3 पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं। और पूछा क्या गया है कि अगर आपके पास अगर 10 ग्राम मौजूद हो, 10 ग्राम H3PO4 का मौजूद हो, बताए इसके अंदर पॉजिटिव आयन कितने होंगे। और
अब देखना चाहे इस 10 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें कितने हम लोगों ने पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे। अब देखिए एक H3PO4 का मॉलिक्यूल है, मैं कंपैरिजन के जरिए बता रहा हूं, तो इसमें हमें पॉजिटिव आयन कितने मिले, 3 पॉजिटिव आयन मिले। ठीक है, हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन की बात करनी, पॉजिटिव आयन की तादाद कितनी होगी 10 ग्राम H3PO4 के अंदर। फिर अगर हमारे पास पूछा जाए कि मॉलिक्यूल आपको दे दिए जाए कितने, ये वो मॉलिक्यूल है जो 10 ग्राम H3PO4 के अंदर होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे तो बताया उसके अंदर पॉजिटिव आयन कितने होंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 6.14 मल्टीप्लाई 10 के पावर 22। जब हम 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 18.42 मल्टीप्लाई 10 के पावर 22, और इसको हम या एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम H3PO4 होगा तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन की तादाद 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस की बात करेंगे। अब दोबारा स्टेटमेंट इधर देखिएगा, H3PO4 है, एक मॉलिक्यूल है तो वो एक नेगेटिव आयन दे रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल है तो वो कितने नेगेटिव आयन दे रहा है, एक। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल की तादाद 6.14 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल हो, तो बताओ वो कितने नेगेटिव आयन देगा। तो सिंपली 1 मल्टीप्लाई 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 6.14 10 की पावर 22 फॉस्फेट आयन। तो ये हमारे पास इतने क्या आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे फॉस्फेट के। नेक्स्ट हम लोग ने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ इंडिविजुअल आयन। इंडिविजुअल आयन का हम लोगों ने मास कैलकुलेट करना है। मतलब ये है हमारे पास टोटल जो फास्फोरिक एसिड दिया गया वो है 10 ग्राम। पूछा ये गया कि उसमें H पॉजिटिव का कितना वजन होगा, फॉस्फेट का कितना वजन होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखिए एक फार्मूला है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। मतलब ये सेम वैसे फार्मूला है कि नंबर ऑफ आयन आप मानते थे गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ये वही फार्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। मतलब अब H पॉजिटिव लिख दिया गया, साथ मास ओवर मोलर मास, तो मास ऑफ H पॉजिटिव आयन डिवाइड करूंगा आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव आयन या मोलर मास ऑफ H पॉजिटिव आयन मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की हमारे पास तादाद कितनी है, जो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट की 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। मतलब इतने मॉलिक्यूल का हम लोगों ने क्या करना है, वेट करना है। अब आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव आयन ये कितना है 1.008 ग्राम। मास ऑफ H पॉजिटिव आयन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो नंबर। अब यहां पर देखिएगा ये वैल्यू अगर नीचे है डिवाइड हो रही है, जब इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगी, मल्टीप्लाई। लिहाजा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.842 के साथ इसको, हाइड्रोजन के आयनिक मास को। अब ये देखो एवोगाड्रो वैल्यू, एवोगाड्रो वैल्यू जो इधर क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब इस साइड पर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। तो यहां पर मैंने लिख दिया टोटल मास ऑफ H पॉजिटिव आयन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 23 के साथ ये कट जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम ऑफ H पॉजिटिव आयन। सही। तो टोटल जो 10 ग्राम H3PO4 का दिया गया था, तो उसमें हाइड्रोजन का जो वजन होगा वो इतना होगा। नेक्स्ट, पहले पॉजिटिव आयन की वेट की बात की, अब नेगेटिव आयन की वेट की बात करेंगे। सेम वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ आयन गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। अब गिवन, अब क्या है, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। मास ऑफ फॉस्फेट आयन डिवाइडेड बाय आयनिक मास ऑफ फॉस्फेट आयन या मोलर मास ऑफ फॉस्फेट आयन मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ये वाला मास हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन ये हमारे पास इतने हैं,
फास्फेट आयन का मास कितना है 95 है। और ये कैसे कैलकुलेट किया, देखो एक फास्फोरस है 4 ऑक्सीजन है, फास्फोरस का मास 31 है और 4 ऑक्सीजन है तो उनका मास कितना होगा 64 होगा। तो दोनों को हम सम अप करेंगे तो 95 आ जाएगा। अब ये 95 इधर डिवाइड और उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और इसके साथ मल्टीप्लाई किसको कर देंगे हम 95 को। ये एवोगाड्रो नंबर इधर क्या हो रहा है मास ऑफ फास्फेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9.689 ग्राम ऑफ फास्फेट आयन। इतना हमारे पास क्या आ जाएगा वजन आ जाएगा। अगर अब इस वेट को और इस वेट को टोटल हम सम करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 ग्राम के ये इक्वल आ जाएगा। लास्ट वन हमारे पास जो पूछा गया नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के मतलब जो डिसोसिएट हुआ है H3PO4 इसके अंदर कितने पॉजिटिव आयन बनेंगे और कितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे और कितने क्या होंगे नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब देखो ये हाइड्रोजन की बात करें तो ये यहाँ पर इसका चार्ज कितना है +1 और अगर फॉस्फेट की यहाँ पर बात करें तो इसका चार्ज कितना है -3 है। लेकिन यहाँ पर एक और बात देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर तादाद में कितने हैं 3 है, मतलब हाइड्रोजन +1 दूसरा हाइड्रोजन भी +1 तीसरा हाइड्रोजन भी क्या है +1। तो +1 टोटल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया ये +3 है और टोटल देखो नेगेटिव चार्ज कितना आ गया ये -3 है। तो एक बात याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर हमारे पास टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा बराबर होंगे। अब पॉजिटिव चार्जेस हम लोग ने देखनी है तो सिंपली अगर एक मॉलिक्यूल हो तो वो 3 पॉजिटिव चार्जेस दे रहा है, एक मॉलिक्यूल हो तो वो पॉजिटिव चार्ज कितना दे रहा है वो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है 3 और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल इतने हो 6.14 10 की पावर 22 इतने मॉलिक्यूल हो तो बताए टोटल चार्ज कितना बनेगा। तो सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों ने इसके साथ। तो इसका आंसर हमारे पास कितना बन के आ जाएगा 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पॉजिटिव चार्जेस इतने पॉजिटिव चार्जेस होंगे। और ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमेशा किसी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं बराबर होते हैं। एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल। सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे वो भी इसके बराबर ही होंगे 1.842 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।